हर 10 किलोमीटर की दूरी पे एक मंदिर है। जैसे हम गाड़ी वो खरीदना चाहते हैं जिसके सर्विस स्टेशन ज़्यादा हो, क्यों? या कहीं मकान लेना चाहते हैं, जंगलों में लेते हैं, क्यों? भाई कोई राशन की दुकान नहीं मिलेगी, कोई हॉस्पिटल या डॉक्टर नहीं मिलेगा, फ़ायदा क्या ऐसी जगह जाके? तो उसी तरह इस्कॉन भी एक सर्विस स्टेशन है जहाँ पर ह्यूमन बीइंग्स की सर्विसिंग की जाती है, और इसलिए हमने हर 10 किलोमीटर में एक मंदिर खोला है, ताकि जिसकी भी बॉडी, माइंड, इंटेलिजेंस में प्रॉब्लम आ रही हो, वो जाके क्या कर ले? सर्विसिंग करवा ले। हम लोग मानते हैं ना कि हम लोग दुखी होते हैं, जीवन में दुख आते हैं। कितने लोगों के जीवन में दुख आते हैं? सबके जीवन में आते हैं। तो इन दुखों से बाहर कैसे निकलेंगे? अच्छा, मन से भी लोग परेशान होते हैं, मन से भी परेशान होते हैं। मन की क्या क्या समस्या है? ओवर थिंकिंग और स्ट्रेस, डिप्रेशन, नेगेटिव वाइब्स और फियर, इनसिक्योरिटी, जेलसी, ये सब मन की प्रॉब्लम है। भला इसके पास आईफोन और मेरे पास एंड्रॉइड क्यों? सब फोन चेक कर रहे हैं, है कि नहीं? मन की समस्या है ना, बाहर से तो कुछ नहीं हो रहा। सही। जैसे किसी फ्रेंड ने फोन खरीद लिया, हाय, अब पता थोड़ी चलेगा खुश हो कि नहीं, तो क्या बोलेंगे? अभी बड़ा अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन अंदर से क्या हो रहा होगा? आई कब टूट जाए इसका। किसी का बेटे की नौकरी लग जाए बाहर, या अच्छी नौकरी लग जाए, लड्डू खिलाने जाते ना, ये लीजिए लड्डू लीजिए, हमारे बेटे की नौकरी लग गई, तो क्या होता है? खुशी होती है किसको? जो खिला रहा है उसको खुशी, जो खा रहा है उसे भी हाय मेरे बेटे की बारी कब आएगी। तो जेलसी है कि नहीं? और फिर एनवी, ईर्ष्या, है इसका ये हो जाए, उसका वो हो जाए। द्वेष, इसके साथ हो। कंपटीशन, उसकी टांग खींचो, मैं आगे बढ़ जाऊं, है कि नहीं? तो ये सारी समस्याएं किसकी हैं? मन की समस्या। तो सर्विसिंग की जरूरत है कि नहीं? इतनी सारी समस्याओं के साथ कुछ सुखी रह सकता है? थोड़ा साउंड बढ़ा देना। इतनी सारी समस्याओं के साथ तो खुशी रह सकता है? अच्छा, पहली बात तो पता ही नहीं होता हम दुखी क्यों हैं, और ये सब समस्याएं होती हैं ये भी नहीं मालूम। तो भला जो हम जो जीवन जी रहे हैं इतने कष्टों के साथ, शारीरिक समस्याओं के साथ, मानसिक तनाव के साथ, चिंताओं के साथ, डर के साथ, इनसिक्योरिटी के साथ, तो भला जीवन में कोई खुश रह पाएगा? और हम क्या बोलते हैं? गुड मॉर्निंग। हमारे गुड मॉर्निंग बोलने से मॉर्निंग गुड हो जाएगी? वो तो जाएगी, है ना? हम बड़े तपस्वी हैं, जो बोलते हो जाए हमारा, है ना? ऐसा होगा क्या? और फिर हम बोलते हैं हैप्पी दिवाली, होती है वैसे हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बोलने से हैप्पी हो जाएगा? नहीं होगा। हैप्पी न्यू ईयर, हाँ विश कर सकते हैं किसी को कि भाई मैं तेरा भला चाहता हूं, लेकिन अंदर से भला कोई किसी का। जैसे एक बार व्यक्ति बड़ा तपस्या कर रहा है, और तपस्या करके भगवान प्रकट हो गए सामने। तो भगवान ने कहा भाई बोल क्या चाहता है? कहते जी मैं, कहते लेकिन सुन ले, जो तुझे दूंगा उसका डबल तेरे पड़ोसी को दूंगा। अब वो कह जी मेरे को बड़ा सा मकान दे दो, अगले दिन सामने वाले के पास 2 मकान। उसने कहा जी गाड़ी दे दो, सामने वाले 2 गाड़ियां। बड़ा परेशान हो गया वो। क्यों परेशान है? सामने वाले को डबल कैसे? उसने कहा आईफोन दे दो, उसके बाद 2 फोन हो गए। कहते एक बीवी सुंदर सी दे दो, उसे 2 हो गई। क्या बड़ा परेशान हो गया, उसको नींदे उड़ गई।
फिर अगले दिन कहते भगवान मेरी एक आंख फोड़ दो, सामने वाला अंधा हो गया। तब उसको कुछ राहत मिली, अब अच्छा है। तो संसार में लोग इस तरह से दुखी, तो कभी सुखी रह पाएंगे? हम जितना मर्जी विश कर लें, हमारे विश का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हम लोग ईर्ष्या और द्वेष से भरे हुए हैं। और सर्विसिंग करवाते हैं, सर्विसिंग कराएं तो व्यक्ति ठीक रहे, डेंटिंग पेंटिंग होती रहे तो गाड़ी ठीक चलती रहे। तुम गाड़ी चलाई जाओ, उसमें मोबिल ऑयल डालो ना, उसकी ग्रीसिंग कराओ ना, व्हील बैलेंसिंग कराओ ना, सर्विस कराओ ना, क्या होगा? गाड़ी का खराब हो जाएगा। ऐसे हमारे जीवन में दुख है, समस्याएं हैं, परेशानियां हैं, और हमारे पास सोल्यूशन भी नहीं है इसका। हमारे पास हमारी समस्या का सोल्यूशन, आप लोग क्या बात कर रहे हैं? मेरा सर दर्द हो रहा, मैंने सेरोडोनिन खा ली, सोल्यूशन मिल गया। मेरी गर्लफ्रेंड मुझे परेशानी कर रही थी, मैंने गर्लफ्रेंड छोड़ दी, दूसरी ले ली, मेरा समस्या ठीक। मेरे पति मुझे प्रॉब्लम दे रहे थे, मैंने गला दबा दिया, समस्या खत्म, है ना? ये पैचअप सॉल्यूशन है। इससे थोड़ी देर का सुख तो मिल जाएगा, लेकिन बाद में क्या है? समस्या है, पनिशमेंट से। तो हम लोग जिस संसार में रह रहे हैं, भगवान ने इसको बोले दुख आल्य अशाश्वतम। भाई अगर आपके पास एक फोन आ गया, अब उस फोन के साथ एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल मिला है, उसमें लिखा है इसको चलाइए तो ऐसे चलाइए और ऐसे चलाइए। आप जब चार्जर लगाएं, ऑन के साथ मत लगाएंगे, ब्लास्ट हो जाएगा, और आपने लगा दी, थोड़ा हो गया ब्लास्ट। क्यों हुआ ऐसा? हमने ढंग से इंस्ट्रक्शन पढ़ी नहीं। उसी तरह हमारी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उसका कारण है कि हमने इंस्ट्रक्शन मैनुअल नहीं पढ़ा। इंस्ट्रक्शन मैनुअल पढ़ते हैं बुढ़ापे में, जब सारी गाड़ी खराब हो चुकी होती है, मुंह में दांत नहीं रहते, पेट में आंत नहीं रहती, सर पे बाल नहीं रहते, टांगे हाथ पांव कांप रहे होते हैं, हम कहते हैं खोलियो भाई मैनुअल में क्या लिखा है। इतनी दुख तकलीफें क्यों आ रही लाइफ में? तो जैसे इंस्ट्रक्शन मैनुअल में लिखा, उसी तरह द मैन्युफैक्चरर ऑफ दिस यूनिवर्स, इस संसार को बनाने वाले ने इस संसार के साथ इंस्ट्रक्शन मैनुअल दिया और उसमें लिख दिया ये संसार है दुखालय अशाश्वतम। जहां भोजन मिलता है उसको क्या कहते हैं? भोजनालय। जहां औषधि मिलती है, जहां मदिरा मिलती है, और जहां दुख मिलते हैं, दुखालय। तो मैन्युफैक्चरर क्या कह रहे हैं? ये संसार क्या है? दुखालय। यहां क्या मिलेंगे? दुख मिलेंगे। और हम क्या ढूंढ रहे हैं? तो हम बुद्धिमान हैं, बेवकूफ? आवाज नहीं आई? थोड़ा जोर से बोलो, प्रेम से बोलो। और यही कोई पड़ोसी ऐसे बोल दे तो झगड़ा हो जाएगा। अब ध्यान से सुनिए, मतलब अगर मैन्युफैक्चरर लिख रहा है ये टीवी जो आपको दे रहे हैं ब्लैक एंड व्हाइट है, तो थप्पड़ मारने से कलर पिक्चर आएगी? एंटीना हिलाने से आएगी? जमीन में पटकने से आएगी? क्यों? क्योंकि पहले से बताया हुआ है। अब जिसने संसार बना पहले से बता रहा है क्या ये संसार क्या है? तो खाली। और हम क्या ढूंढ रहे हैं? तो बुद्धिमान है, बेवकूफ? जोर से बोलो। तो इस संसार से कभी दुख खत्म। जैसे एक एग्जाम्पल देता हूं, और ये एग्जाम्पल भी शास्त्रों में दिया, इसलिए दे रहा हूं। मान लीजिए एक बहुत बड़ा बक्सा लिया आपने, भारी है, और सर पे रख लिया। लाइव एग्जाम्पल है। कहां दर्द होगा? सर पे। तो अभी मेरे को इससे बचना, तो मैंने इसको यहां रख लिया। अभी सर से निजात मिली कि नहीं? यहां जो 100% दर्द है वो 90, 80, 70 पे आ रहा है। कहां बढ़ रहा है? कंधे पे बढ़ रहा है। 10, 20, 30 शुरू हो गया। अभी इधर दर्द हो गया 100, इधर हो गया 0, और यहां से उठा के मैंने यहां रख दिया। अभी क्या हुआ? यहां 0, यहां 90, 80, 70, और यहां 10, 20, 30। तो जो
इसी तरह जिसने संसार बनाया उसने क्या बोला, यथा ही भारम पुरुषो, वो कहते हैं जैसे भार उठा लेते सर पे और उसको इधर से उधर बदलते रहते हैं, उसी तरह इस संसार में हम देखते हैं कि जो भार था वो तो हमेशा हमारे ऊपर ही था। उसी तरह इस संसार में भी दुख कभी खत्म, हम खाली एडजस्ट करते रहते हैं, अभी इधर अभी इधर अभी इधर, और हमें लगता है कि हम सुखी हो गए। एक दुख खत्म हुआ, दूसरे की तैयारी चल रही है। एक बीमारी खत्म हुई, दूसरी ने शुरू हो गया, पनपना शुरू हो गई, और कुछ समय बाद डॉक्टर कहेगा आपको सर्जरी करनी पड़ेगी, अब लेट आए। चाहे बीमारियां हो, बुढ़ापा हो, और जो समस्याएं संसार में कुछ ना कुछ हमें तंग करती रही, तो क्या करें? जहां समस्या ज्यादा उस स्थान को छोड़ देना चाहिए। क्या भाई, शरीर में समस्या है तो क्या करो? आवाज नहीं, शरीर छोड़ दो भाई, कितना सही सोल्यूशन है कि नहीं? जहां समस्या हो तो उसको छोड़ देना चाहिए ना। नहीं, अभी तो आए हैं, अभी कैसे छोड़ दें? अभी तो हमने अपने पूरे दुखों का आनंद नहीं लिया, अभी तो हमें और मार पड़नी है। वैसे अगर कोई समस्या हो रही हो तो उस स्थान को छोड़ना पसंद करते हैं कि नहीं? अगर घर में बहुत शोर मच रहा है, क्या करते हो? बाहर निकल जाते हो। ट्रेन में बहुत ज्यादा भीड़ है और लोग नाना प्रकार की गैसेस छोड़ रहे हैं, वो स्थान छोड़ना चाहोगे कि नहीं? अपने भी प्राणायाम हो जाएगा, एक बार सांस ली दोबारा लोग ही नहीं आओ, होता है कि नहीं? जो भी जगह समस्या है, शरीर में कोई दुख आता है तो उसको इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाके ठीक कराते हैं कि नहीं? क्योंकि दुख किसी को पसंद, और हम रह कहाँ रहे हैं? दुखालय में, तो दुख मिलेंगे कि नहीं? तो क्या करें? दुखी रहे, रोते रहे, बस क्या करें? सॉल्यूशन होना चाहिए, सर्विस स्टेशन आना चाहिए। अगर आपके लैपटॉप में प्रॉब्लम है तो मोची के पास जाओगे, हलवाई के पास? हाँ, सर्विस स्टेशन जाओ लैपटॉप। और अगर हलवाई की मिठाई खानी है तो धोबी के पास जाओगे या कारपेंटर के पास? हलवाई के पास। बुद्धि लगा रहे। अगर कपड़े साफ कराने तो कहाँ जाओगे? कोयले की खान में या ज्वेलर के पास? धोबी घाट जाओगे। और अगर जीवन की समस्याएं हैं, दुख तकलीफें, जन्म बुढ़ापा मृत्यु की समस्याएं हैं, इसके सॉल्यूशन के लिए कहाँ जाओगे? ये बार बार हम जन्म लेते हैं, बार बार मर जाते हैं, फिर आ जाते हैं, इसके सॉल्यूशन के लिए कहाँ जाओगे? कहाँ जाओगे भाई? मोदी के पास? मोदी के खुद के 12 बजे में, केजरीवाल के पास, है ना? उनकी खुद हालत खराब है, वो तो तीर्थ हो के आ रहे बार। तो किसके पास जाओगे जन्म और मृत्यु की समस्या को लेकर? डॉक्टर के पास। डॉक्टर साहब मुझे ऐसा इंजेक्शन लगाओ मैं दोबारा पैदा ना हूं। वो कहेगा भाई मरने के बाद मुझे भी आना पड़ेगा। जात से ही ध्रुव मृत्यु, ध्रुवम जन्म मृत्यु से चा, जिसका भी जन्म हुआ है उसकी मृत्यु होनी है और मृत्यु के बाद फिर जन्म होना है। 84 लाख प्रकार की होनी है। कितनी? जलजानव लक्षाणी 9 लाख पानी के अंदर है। प्लांट एंड ट्रीज, पेड़ पौधे 20 लाख प्रकार के, रेंगने वाले जीव 11 लाख प्रकार के, उड़ने वाले पक्षी 10 लाख प्रकार के, 4 पैरों वाले पशु 30 लाख प्रकार के, और 4 लाख प्रकार की मनुष्य योनियां अलग अलग मानसिकता और चेतना के हिसाब से। कितनी हो गई? 84 लाख। अब इसमें केवल एक ही योनि ऐसी है जिसका कर्म का बंधन है, बाकियों में नहीं है। कुत्ता अगर बिल्ली खा ले तो पाप नहीं लगेगा, कुत्ते को अगर शेर खा ले तो पाप नहीं लगेगा, शेर को अगर लकड़ बग्गा खा ले कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आदमी किसी को मार के खाता है तो पाप लगेगा। क्योंकि मनुष्य जीवन ही क्या है? कर्म योनि है। इसी में कहा जाता है जैसे करोगे कर्म वैसे मिलेगा। इसलिए हम लोग 84 लाख योनियों में अपनी चेतना के हिसाब से कहीं भी आ जाते हैं। मरना फिर पड़ता है, फिर आना पड़ता है। समझ आ रहा है?
तो इस संसार से बाहर कैसे निकले फिर? मृत्यु से बाहर कैसे निकले? किसके पास जाना पड़ेगा? भगवान की शरण में। भगवान दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई तूने, काहे को दुनिया बना। जा रही 10 मिनट और बैठो, सोल्यूशन मिल जाएगा। 10 मिनट और बैठो, सोल्यूशन लेके जाओ। अभी प्रॉब्लम लेके जा रहे हो जो बताइए। सत्य वचन है ना, यही समस्या हमारे साथ। सही बात, सत्य वचन। आपने सब कुछ सुन लिया, सोल्यूशन ही नहीं सुना, फिर गाड़ी वहीं टकी। अब घर जाके प्रभु जी बता दोगे समस्या बहुत है, लेकिन सोल्यूशन पूछ के नहीं आया, है कि नहीं? सोल्यूशन सुन लीजिए। तो जिसने ये दुनिया बनाई उसने जन्म, बुढ़ापा, बीमारी, मृत्यु भी बनाई, 84 लाख योनियां भी बनाई, और हम बार बार मरते हैं, फिर अलग अलग योनियों में आ जाते हैं। कई धर्मों में ये समझाया नहीं गया, दूर के धर्म उन्हें समझाया नहीं, भाई तुम्हारे को चक्कर नहीं पड़ेगा, तुम समझ ही नहीं पाओगे, भाई कर्म का गति नहीं समझ पाओगे, इसलिए उनको बताई नहीं, बट होती है। अखबार में मैंने पढ़ा एक मुसलमान के घर में एक छोटी सी बेटी पैदा जब हुई तो 2.5 साल की उम्र में बोलने लगी, मेरी मम्मी ये, मेरे पापा वो, मेरी मम्मी ये, मेरे पापा वो। कहते लाहौल मिलाकर हमारे घर में 2.5-3 साल की लड़की हिंदू के पापा मम्मी का नाम ले रही है, अपने बच्चों के नाम बोल रही है। वहां गए, देखा गांव भी ठीक है, माँ भी ठीक है, पत्नी भी ठीक है, बच्चे भी हैं, सब कुछ है, और बोल दिए पुनर्जन्म। इसका मतलब क्या है? पुनर्जन्म। कई लोगों को मैंने पूछा कि किसको बचपन में ऐसा हुआ था कि 3 साल में कुछ याद आया, तो कई ने बताया मुझे, मेरे को याद था, फिर मेरी मम्मी ने बुलवा दिया, मत बोल इधर बात करें। आप उसमें लिखिएगा यूट्यूब पे करके पुनर्जन्म कथा, टीवी पे आ जाएगा। एक 4-5 साल के लड़के ने क्या किया, उसने बता दिया अपने घर में सब कुछ, फिर बताया मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं सब, फिर उस घर में गए टीवी वाले के साथ, और जब उसने बताया सब हक्के बक्के, एक 32-33 साल की लेडी आई, उसने पैर छूना शुरू कर दिया, हाय मेरा पति है। उस बच्चे से बड़े बड़े उसके बेटे, जितना तुम हो उतने बच्चे में घूम रहे हैं उसके वहाँ पर, उसके मम्मी पापा भी जिंदा है। तो पुनर्जन्म होता है। तो सोल्यूशन क्या है फिर जन्म और मृत्यु से बाहर निकलने का? उसके लिए हमें इंस्ट्रक्शन मैनुअल पढ़ना चाहिए। जैसे शरीर मिला कौमारम आश्रित प्रज्ञो, मतलब 5 साल की आयु से स्पिरिचुअलिटी को अपनाना चाहिए। कितनी उम्र से? हमें 5 साल से 2.5 साल से काम भेज देते घर वाले, स्कूल भेजते, जा अब तू कहीं का नहीं रहा, अब तो मोटी मोटी किताबें पढ़, वो सारी बातें पढ़ जिससे खाली तो पेट भर सकता है। पेट ही भरता खाली, उससे ज्यादा कुछ मिलता है? तो 15 साल हम पढ़ते हैं, डिग्री लेते हैं, जॉब करते हैं, पैसा कमाते हैं, और उसके बाद ईटिंग, मीटिंग, डिफेंडिंग एंड स्लीपिंग, खाना, सोना, बच्चे पैदा करना, सुरक्षा करना, यही कर पाते हैं। यहां से बाहर निकलने का रास्ता, लेकिन एक किताब ऐसी है भगवद गीता, द सॉन्ग ऑफ द गॉड। भगवान ने जो है इंस्ट्रक्शन मैनुअल हमें दे दिया, इसे पढ़ लो, इसमें जीव कौन है, परमात्मा कौन है, प्रकृति क्या है, काल क्या है, कर्म क्या है, सारा सिद्धांत दे दिया। अगर किसी ने इसको समझ लिया, 100 किताबें पढ़ते हैं ग्रेजुएशन तक हम, 150 है ना, 100, इसको पढ़ लिया, एक किताब पढ़ ली ठीक से, तो इस संसार में रहना कैसे है, दुखों से कैसे निजात पानी है, परमानेंट सोल्यूशन क्या है, यहाँ पर हमेशा खुश कैसे रह सकते हैं, मन को अपने नियंत्रण में कैसे रख सकते हैं, एंजाइटीज, स्ट्रेस, डिप्रेशन, इनसिक्योरिटी, फियर, कंपटीशन, जेलसी, ऐसी सारी समस्याओं में हमेशा इक्विपॉइज्ड, समभाव कैसे रह सकते हैं। अगर आपको ये नहीं आता, आप भी दुखी हो, बच्चे पैदा कर दिए, वो भी दुखी रहेंगे, उन्होंने भी पैदा कर दिए, वो भी दुखी रहेंगे, सारे दुखी रहेंगे। सोल्यूशन किसी के पास नहीं है। सबको लगता है सोल्यूशन क्या है, पैसे में सोल्यूशन लगता है ना, इसलिए सुबह से शाम तक हम किसके पीछे भागते हैं, पैसे के पीछे। और पैसे से सोल्यूशन मिलता है क्या? क्या सोल्यूशन इससे? पैसा हमें केवल कंफर्ट देता है, हमारी समस्याओं का सोल्यूशन नहीं देता। पैसा आपको बड़ी बिल्डिंग दे सकता है, लेकिन चैन की नींद दे सकता।
पैसा आपको अच्छा बेड दे सकता है लेकिन आराम की निद्रा नहीं दे सकता। पैसा आपको खाने को दे सकता है लेकिन अच्छी हेल्थ नहीं दे सकता। पैसे से आप लाइफ सपोर्ट सिस्टम खरीद सकते हो लेकिन प्राण नहीं खरीद सकते। समझ पा रहे? तो पैसा सेकेंडरी है। ये तो जो हमारे जीवन में लिखा मिल ही जाएगा थोड़ी भी मेहनत करने से, लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है क्या? जन्म और मृत्यु से बाहर निकलना, मन को नियंत्रित करना। और वो कैसे होगा? जब हम लोग भगवत गीता को समझेंगे, सीखेंगे। हमने एक कोर्स बनाया है पूरे 18 दिन में 18 चैप्टर समझाने का, और वो एक 7 डेज भी है, 7 दिनों में भी समझा देते हैं। तो ये व्यक्ति को चाहिए पूरे जीवन में कितने कोर्स कर लें, कहीं कहीं की फीस भर लें, कहीं कहीं का रजिस्ट्रेशन करा लें, उससे केवल टेंशन ही बढ़नी है हमेशा। लेकिन अगर एक गीता को समझ लिया लाइफ में, मैंने अपने परिवार को शिक्षा दे सकता हूं, समझा सकता हूं, खुद का जीवन भी आसान, बच्चों का भी आसान। तो इसलिए भगवत गीता में हमारी सारी चीजों का सॉल्यूशन है। उसमें लिखा है, इस इंस्ट्रक्शन मैनुअल को पढ़िए और इस दुखाले को सुखाले बना लीजिए। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम भगवत गीता पढ़ें या इस कोर्स को जरूर करें। और अगर हम लोग नहीं करते, छोड़ो छोड़ो रहने दो, क्या जरूरत है, पैसे खर्च हो जाएंगे, इतनी दूर से कौन आएगा, तो हमारा ये संसार में चक्र लगा ही रहेगा, बने ही रहेगा, कुछ नहीं आएगा। पढ़े लिखे अनपढ़ की तरह घूमते रहेंगे। पढ़े लिखे अनपढ़ मतलब पैसा कमा लिया, अच्छी डिग्री ले ली, लेकिन उसका यूज क्या है? ईटिंग, मेटिंग, डिफेंडिंग एंड स्लीपिंग, आहार, निद्रा, भय और मैथुन। पैसे से क्या करते हैं? खाना, सोना, बच्चे पैदा करना, अपनी सुरक्षा करना। और जानवर क्या करते हैं? खाना, सोना, बच्चे पैदा करना, अपनी सुरक्षा करना। तो आदमी में और जानवर में कोई अंतर हुआ? ऐसे कैसे बोल रहे भाई साहब, कुछ तो होगा। शास्त्र कह रहे हैं समन्वय में तत् पशु भी नरा, ये 4 चीजें जानवरों में और मनुष्य में समान है। तो मनुष्य क्या हुआ? पढ़ा लिखा जानवर। He has a degree, he is a doctor, he is an engineer, he is a chartered accountant, he earns so much of money, but with money क्या करता है? Eating, mating, defending and sleeping। जो घर का कुत्ता कर रहा है, उसके घर में कुत्ता भी है। वो देखता है सुबह से शाम तक, अबे यार कमाता मैं हूं, खाता ये, मेरे को इतनी टेंशन है, प्रोजेक्ट पूरे करने, पेमेंट लानी है, और इसको मैं मीट खिलाता हूँ, इसको मैं ये करता हूँ। मेरे से ज्यादा सुखी कौन है? कुत्ता। कुत्ता यार कमाल होगी, जेलसी। अरे अमेरिका में तो तुम कुत्ते को घर में ऐसे बंद करके भी नहीं जा सकते। कुत्ते के लिए एसी चलाना पड़ेगा, कुत्ते के लिए टीवी खोल के जाना पड़ेगा, खाना रख के जाना पड़ेगा। कौन कमा रहा है और कौन खा रहा है? मालिक कौन? अपने बच्चे की कभी पोटी साफ नहीं करी होगी, लेकिन कुत्ते को सुबह सुबह 6 बजे मेरा बेटा कर दे, बेटा कर, बेटा कर। यहां तो कहीं भी करा देते हैं, विदेशों में तो नियम है, अगर कर दी तो उठानी भी पड़ेगी। बोलो हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो मनुष्य ज्यादा समझदार है या पशु? पशु हो गया भाई, वो तो ज्यादा अच्छा राजा हो गया हमसे। तो शास्त्र कह रहे हैं धर्मो ही देशो अधिको विशेषाम धर्मेण ही न पशु भी समाना। मनुष्य शरीर मिला है तो धर्म के नियमों का पालन कीजिए और जानवरों से ऊपर उठिए। धर्म क्या है? धर्मम साक्षात भगवत प्रणीतम। धर्म का मतलब जो भगवान ने अपने मुख से बोल दिया वही धर्म है। उसको समझ लीजिए, धर्म समझ आ जाए। और कलयुग में तो बड़ा आसान तरीका बता दिया। उन्हें मालूम था कलयुग के लोग बहुत आलसी होंगे। लिखा है प्रायण अल्प आयुष सभ्य कलो वस्मिन युगे जना मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य उपाल। कलयुग के लोगों के बारे में बात हो रही है। हम कौन से युग में रहते हैं? कलयुग। जोर से बोलो। कलयुग। हाँ, तो हमारे बारे में कह रहे हैं प्रायण अल्प आयुष सभ्य, कि कलयुग में लोगों की आयु प्राय कम होगी। 100 टच करना मतलब जैसे रन आउट हो जाता है 99 पे आदमी, वैसे ही हो जाएगा। 100 टच ही नहीं कर पाएगा। और अभी 5000 साल बीते, एवरेज एज 70 पे आ गई। तो सही लिखा है ना, लोग छोटी आयु में मर जाया करेंगे कलयुग में।
कह रहे प्रायण अल्प आयुष कलो वस्मिन युगे च मंद सुमंद मत योग, बुद्धि भी मंद होगी, याद रखिए चीजें। रेक्टिफिकेशन से पढ़ते हैं हम लोग, रेक्टिफिकेशन कर करके हम पेपर देकर आते हैं, छतों पे चक्कर लगा दो लिख के आते हैं टीप पे, नहीं आया थोड़ा आंसर क्वेश्चन इधर उधर कर दिया, छोड़ के आता क्वेश्चन, और फिर मंद भाग्य, जब अभी एक्शन ठीक नहीं है तो फ्यूचर भी मंद हो जाएगा हमारा। और कह रहे हैं उपाद्रिता, मतलब कलयुग के लोग मेंटली हमेशा डिस्टर्ब रहेंगे, है कि नहीं, कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं कि नहीं, मन से परेशान है। मैं नहीं बोल रहा, शास्त्र कह रहे हैं, मैं तो मैं रिपीट कर रहा हूं वो शास्त्र जो हमें पहले पढ़ लेनी चाहिए, समझ लेनी चाहिए। तो इसलिए कलयुग के ये सब लक्षण है कह रहे हैं, लेकिन एक कलयुग के लिए सबसे अच्छा तरीका भी बताया गया है, मन को स्थिर करने के लिए, मन को पवित्र करने के लिए, और जन्म और मृत्यु से बाहर निकलने के लिए। ठीक है, बताऊं या यहीं पे खत्म कर दूं और एक तक कपूर की तरह 2 भी कंटिन्यू कर दें? सॉल्यूशन क्या है? शास्त्र कह रहे हैं हरेर नाम हरेर नाम एवं केवलम कलो नास्तेव गतिर अन्यथा। विरहद नारद पुराण में लिखा है कलयुग में केवल हरि का नाम, केवल हरि का नाम, केवल हरि के नाम से ही उद्धार होगा जन्म और मृत्यु से। दूसरा कोई रास्ता नहीं, कोई रास्ता नहीं, कोई रास्ता नहीं। समझ आया? कलयुग में अगर उद्धार करना तो क्या करना है? हरि का नाम लेना है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस मंत्र का निरंतर जप करते रहे। सुबह उठ जाओ, एक माला कर लो, 108 मंत्र की 7-8 मिनट में हो जाती। पूरे दिन में और टाइम मिले और कर लो, रात में टाइम मिले रात में कर लो, स्त्री हो पुरुष हो किसी भी जेंडर के हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नाम जप होना चाहिए। जब नारद जी ने देखा कलयुग में लोगों की उम्र कम होगी, इनका भविष्य खतरे में होगा, तो ब्रह्मा जी के पास गए और उनसे पूछा कि इनका उद्धार कैसे होगा। तो ब्रह्मा जी ने ही बताया मंत्र। 108 उपनिषद है ना, उसमें से एक उपनिषद का नाम है कलि संतरण उपनिषद। उसमें लिखा है, ब्रह्मा जी ने कहा इति षोडशकम नाम कलि कल्मष नाशनम नातः पर्वतो उपाय सर्ववेदेषु देश। हो गया जी, मंत्र दे दिया, ठीक है जी, इसको जपते रहना जाते जाते। बोले हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो इस मंत्र को कह रहे रोज जपिए, ऐसे से कुछ नहीं होगा, नाम जपना पड़ेगा। बोलिए हरे कृष्ण। बहुत अच्छी बात।